नीचे रखिए। जो लोग इस करारदाद की मुखालफत करते हैं, ये करारदाद कसरत राय से मंजूर की जाती है। अब करवा रहा हूं, आप प्लीज इस तरीके से बात ना करें। करारदाद है जिसके मुजब जनाब तलाल चांडियो और मोहित हैं जनाब हम्माद। बल्दिया उज़्मा कराची का आज का इजलास सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के सेक्शन 84 के तहत शहर में जारी तरक्याती कामों के हवाले से इमरजेंसी वर्क की देखभाल के सिलसिले में मेयर कराची के मामलात के लिए अरकान कौंसिल मुश्तमिल म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची की याददाश्त नंबर डायरेक्टर कौंसिल 145 2026 बतारीख 5 मार्च में दर्ज सिफारिशात की मंजूरी अता करता। बैठ जाए करमुल्ला। तो अभी भी ये बात हो रही लगी कि हम जो है फायर ब्रिगेड भी सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे। प्रोमेचल हम क्यों नहीं चला सकते? ये शहर हमारा है, हम सारे इदारे चला सकते हैं, किसी की भी गवर्नमेंट हो, कोई भी आए, लेकिन ये शहरी दिफा के इदारे, शहरियों को सहूलत के इदारे शहरी हुकूमत के मातहत होना चाहिए। मैं जब फायर ब्रिगेड कमेटी का चेयरमैन बना तो कुरंगी के एक फायर स्टेशन में मैं गया, वहां 4 गाड़ियां खड़ी थी। उन्होंने बोला कि ये हमने बेच दी हैं। वो गाड़ियां सर वहां से नीलाम हुई है, कहां गई है हमें नहीं पता है, लेकिन क्या इन 3 से 4 सालों में कोई एक भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी खरीदी गई है? यहां पर हमारा फायर ब्रिगेड का हर साल बजट मंजूर होता है, उसके अंदर अगर हम 2-2, 3-3 गाड़ियां भी लेते तो आज 6-7 गाड़ियां तो फायर ब्रिगेड की एक्स्ट्रा होती। हम ये तो कह सकते कि केएमसी ने ये फायर ब्रिगेड की ये गाड़ियां ली हैं। 30 से 35 साल होश शहर कराची में रहा हूं, ऐसा वाकया नहीं देखा। इसके अंदर जो हमारे यहाँ सबसे पहले देखा गया कि चेन ऑफ कमांड नहीं थी, कौन उसको हेड कर रहा था, कौन दूसरे इदारों से वो कर रहा था, क्योंकि जब तक उसका जो है कमांडर नहीं होगा, ये जो हमारा फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट है ये सेकंड हैंड आर्मी का इदारा है। यहाँ पे हम फिर कहते हैं कि इन तमाम मसलों का हल सिर्फ और सिर्फ बाइख्तियार शहरी हुकूमत है, मेगा सिटी गवर्नमेंट है। सफूरा के इलाके में लाखों की आबादी का है, हमारा एक स्टेशन है गुलिस्तान जौहर में। अगर गुलिस्तान जौहर से अगर गाड़ी आएगी, सामने जो आपकी रेड लाइन भी बन रही है, सिर्फ डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल आते आते बंदा मर जाता है, तो वो जो है 1 घंटे में आएगी तो उधर क्या होगा? आए दिन कराची यूनिवर्सिटी में आग लगती है, आए दिन जो है डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ आग लगती है, मेमार के उधर कोई स्टेशन नहीं है। फौरी तौर पर हंगामी बुनियाद पर सिंध गवर्नमेंट से ग्रांट लें, अपने फंड्स करें, तो कम अज कम आप ये ऐलान करें कि भाई 10 से 20 जो है फौरी तौर पर हम स्टेशन जो है करते हैं और टेंडर्स जो जरूरी हो करें। इस शहर में बिल्डिंग कंट्रोल है, तो भाई 2001 में जब इस बिल्डिंग को रेगुलराइज किया गया, जब इस बिल्डिंग को रेगुलराइज किया तो मेयर किसका था? मेयर किसका था? वो सोचें। जब ये बात याद रखें, जब ये बात याद रखें कि जब आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही होती हैं। इस सियासत से बाहर निकले। हम यही तो बात कहते हैं कि इस कौंसिल में, ये कौंसिल प्लेटफॉर्म है, ये कौंसिल प्लेटफॉर्म है, ये कौंसिल प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून साजी होनी चाहिए, जहां पे बजाय इस शोर से काम नहीं होगा, इस शोर से काम नहीं होगा। आप लोग कानून साजी पे कोई भी बात नहीं करने देते हो। इस कौंसिल को चलने दो, जहां पे बात करो। आज जो है इस ऐवान के तवज्जुह से ये बात करना चाहता हूं, इल्जाम तराशियों से बाहर निकलो। ये वो दौर नहीं है। आज पूरी कराची में काम हो रहे हैं। लोग देख, आप लोगों को घबराहट किस बात की है कि काम हो रहे हैं? आज ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं। अगर एक मेयर काम कर रहा है तो वहां हक की बात करो, ना हक की बात ना करो। सबसे पहले मैं आज खुशामदीद कहता हूं। आज हमारे नए म्यूनिसिपल कमिश्नर आए हैं अबरार जाफर साहब, कि उनका ये पहला इजलास है और इससे मुंसलिक है ये चीज, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है फायर ब्रिगेड का और रेस्क्यू का, वो डायरेक्ट जो है हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर ही उसको हेड करते हैं, और बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव तो सारे इदारे उन्हीं के मातहत होते हैं। ये जो वाकया हुआ, इसमें सबसे ज्यादा जो हम रेस्क्यू का अमल नहीं कर सके, उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहता है कि 1 लाख की आबादी पे 1 फायर स्टेशन होना चाहिए,
और सितमगिरी ये है कि कराची की जो रजिस्टर्ड आबादी है वो भी जो है 20 मिलियन से एक्सीड है, यानी 2 करोड़ से ज़्यादा है। और अगर बकिया अगर जो अनकाउंटिंग है वो तकरीबन 3.5 करोड़ की आबादी है। अगर 2 करोड़ की आबादी से भी किया है तो 200 ज़्यादा जो है फायर स्टेशन होना चाहिए। इसी तरह जो है फायर टेंडर हमारे पास 40 से भी कम हैं जो चल रहे हैं। हमारे पास स्नार्कल्स नहीं है, ये लैकिंग है सारी। स्नार्कल अगर ऐसी हैं तो अब जो बिल्डिंग्स हैं वो तकरीबन 30 मंजिला ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी स्नार्कल मैक्सिमम भी 70 फीट्स पे जाती है, वो भी जो है उसमें हाइड्रोलिक ऑयल नहीं होते, गिर जाती है। ये सारी लैकिंग है जिसकी वजह से हम वो रेस्क्यू का अमल नहीं कर सकते।